जिस तरीके से आपने ऐलान किया था कि पूर्णिया में डॉक्टरों की जो तादाद काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो फीस की बात हो या फिर लोगों के यहाँ पे इलाज कम लूटा ज़्यादा जा रहा है सर। हाँ ये हालत है बिल्कुल, पूरे देश में लूटा जा रहा है। पूर्णिया में, मतलब आप बोले पूरे देश में लूटा जा रहा है, और एक बार नहीं 100 बार ये सवाल सदन में उठ चुका है। हम हर प्लेटफॉर्म पर, और जिस स्टैंडिंग कमेटी के हम मेंबर हैं, दवाई उसमें ड्रग सब कुछ आता है। लगातार हमारी लड़ाई जारी है। कहीं रेलवे का काम शुरू हो गया, अब एयरपोर्ट अगस्त या सितंबर में उड़ान ले लेगा। सितंबर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव जी से हम कुछ बातचीत करेंगे। काफ़ी दिनों के बाद से लोगों के काफ़ी सारे सवाल भी हैं जिस पे चर्चाएं होंगी। सर, जिस तरीके से ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस ऐलान को जारी किया है कि मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य का 2025 का, क्या ये संभव है? नहीं, ये गलत है। जब उन्होंने 6 महीना पहले गहन निरीक्षण कर लिया था और न्यू वोटर लिस्ट बना लिया था, फिर इतनी जल्दी में क्या उनको ऐसी परिस्थितियां आई? मेरे पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, जॉब कार्ड, लगभग 10 से 11 कार्ड है। तो क्या ये 10-11 कार्ड भारत का नहीं है? क्या आप हमसे पूछोगे कि हम बिहारी हैं या नहीं हैं? आधार को कोई वैल्यू ही नहीं दिया गया। नहीं, मैं क्या करूँ? आप हमसे हमारी ही नागरिकता पूछने लगे कि हम बिहार के हैं कि नहीं, भारत के हैं कि नहीं। अब ST, SC, EBC, निषाद, मल्लाह, केवरत, शर्मा, तत्मान, नुनिया, चंद्रवंशी, शाह, चौधरी, कलवार। अच्छा, 87 के पहले किसके पास, किस बाप दादा के पास जनपत्र? मैट्रिक का सर्टिफिकेट कौन दे पाएगा? 13 से 14% मात्र मैट्रिकुलेशन किया। फिर रिहायशी का सर्टिफिकेट आप मांग रहे हैं। बार में 73% हम लोग का कागज बर्बाद हो जाता है, घर बर्बाद हो जाता है, कुछ नहीं बचता है। और फिर आप बार में ही जब हम डूबे रहेंगे तो आप कहिएगा कि अब आप कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट दे न दें, कुछ दे न दें। निर्णय हमें लेना है कि हम किसको रखेंगे, किसको नहीं रखेंगे। और 2 करोड़ से ऊपर लोग, तो आपने तो वार कर दिया गरीब और गरीबी के अधिकार पर। पहले नोटबंदी, जेब से पैसा निकाले, अब नोटबंदी, गरीब और दलित का, बिहारी का आप अधिकार छीन लिए। तो पहले नोटबंदी, अब नोटबंदी। तो आप तो नस्ल को हमारा बर्बाद कर रहे हैं। हम जी के क्या करेंगे जब हम वोट देने का अधिकार ही मेरा छीन लिया जाएगा? फिर हम क्यों रहे? हमारी लाइफ का औचित्य क्या है? हम पैदा क्यों हुए? हम दुनिया में क्यों हैं? कि हम अपने अधिकार के साथ जी पाए। तो एक बड़ा हमला इन्होंने कर दिया। सर, आपका 2 वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक में आप कह रहे हैं कि अगर BLO गांव में जाए तो उसे चाय पिला करके भेज दो, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है, कुछ नहीं देना है। दूसरा एक तरफ देखा जा रहा है कि आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अगर ऐसा कुछ करते हैं तो पूरा गड़बड़ा जाता है। ऐसा लग रहा है कि आप उसमें रो रहे हैं, इस तरीके का इमोशन। अच्छा, एक बात बताइए, जब ये जितने भाई आए हैं इनका वोट का अधिकार छीन लेगा तो हम क्या करें? हमको पेड़ नहीं होगी? बिल्कुल। तो नीतीश कुमार जी, आपका बेटा चुनाव लड़ने के लायक बचेगा? आपका वोट ही वोटर लिस्ट गायब कर देगा। कुर्मी का वोट होगा ही नहीं। यादव कुशवाहा का वोट छोड़ दीजिए, दलित और माइनॉरिटी, ST, SC, हम लोग का वोट सबसे ज्यादा काट लेगा। तो नीतीश जी, आप तो मानसिक रूप से कमजोर हो गए, लेकिन आने वाला जो हमारा पूर्वज है, भविष्य है, उस पर तो आपकी कोई ध्यान नहीं है। दूसरी तरफ मैं यह कह रहा हूँ, एक तो हमारे जो शिक्षक हैं, BLO है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के नाम पर। ये तो बहुत गंदा खेल खेल रहा है। एक शिक्षक छत पे चढ़ के कह रहे हैं कि कूद जाएंगे लेकिन काम नहीं कर। हाँ बिल्कुल। एक तो आत्महत्या कर लिया, हार्ट अटैक हो गया। मधुबनी की बात जी, 2 की है। आत्महत्या कर लिया, हार्ट अटैक हो गया। मधुबनी की बात जी, 2 की है, हार्ट अटैक आके। तो स्थिति बहुत बुरी है। हमारे परिवार और शिक्षक और BLO को जिस तरीके से जबरन आप गांव में भेज करके आप मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। हमारा वो भाई बहन है, वो आएगा, हम उनको सम्मान करेंगे, उसकी इज्जत करेंगे, लेकिन हम चुनाव आयोग के साजिश में नहीं फंसेंगे। हम डेमोक्रेसी को बचाने के लिए मरता क्या नहीं करता, मरना पड़ेगा मरेंगे,
लेकिन चुनाव आयोग के आदेश का पालन नहीं करे। बिहार से गए जो बाहर हैं वो लोग काफ़ी घबराए हुए हैं। 4 करोड़ लोग बाहर हैं, किसी भी जात के लोग, ऊंची जात के लोग हैं, और वो परेशान है कि हम क्या करें, हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो अब भारत के रहेंगे ही नहीं। तो लड़ाई इसी बात को लेके है ना, सदन नहीं चलने देंगे। 9 को लड़ाई शुरुआत होगी, सुप्रीम कोर्ट हम लोग जा रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं, तो लड़ाई तो आर पार होगी। अच्छा सर, 2-4 कुछ और सवाल हैं जो थोड़ा लोगों के सवाल हैं सर। जिस तरीके से आपने ऐलान किया था कि पूर्णिया में डॉक्टरों की जो तादाद काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो फीस की बात हो या फिर लोगों के यहाँ पे इलाज कम लूटा ज़्यादा जा रहा है सर। हाँ बिल्कुल, पूरे देश में लूटा जा रहा है। पूर्णिया में मतलब आप बोले पूरे देश में लूटा जा रहा है, और एक बार नहीं 100 बार ये सवाल सदन में उठ चुका है। हम हर प्लेटफॉर्म पर, और जिस स्टैंडिंग कमेटी के हम मेंबर हैं, दवाई उसमें ड्रग्स सब कुछ आता है। लगातार हमारी लड़ाई जारी है। कहीं रेलवे का काम शुरू हो गया, अब एयरपोर्ट अगस्त या सितंबर में उड़ान ले लेगा, सितंबर। तो सूरत गुजरात के लिए वहाँ से आने के लिए लोगों को ना पूर्णिया कटिहार आने के लिए भी ट्रेन नहीं है, बाहर भी जाने के लिए उस पर लगे हुए हैं कि जब हम राजधानी लाए थे, अब हम ट्रेन में लगे हुए हैं कि जैसे गलगलिया टू जलालगढ़, इसी तरह कुर्सेला टू बिहारीगंज, भीमनगर, चारों तरफ से हम लगे हुए हैं। और एक सवाल सर, लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं कि आपने पार्टी को विलय किया है या नहीं, लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं। हो गया, इसमें कंफ्यूजन का क्या सवाल जी। कांग्रेस के साथ वैचारिक रूप से पहले भी हम थे, लेकिन पार्टी आपकी जो थी और एसोसिएट मेंबर हैं, और मेरा प्रयास होगा कि जो सरकार कंप्लीट बिहार और बिहारी की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन को खत्म कर दिए, हमारी नौकरी पेशा सबसे ज़्यादा पलायन हमारे यहाँ किसी भी तरह की फैक्ट्रियाँ नहीं है, तो वह सरकार जाए और कोसी सीमांचल मजबूती के साथ बिहार के निर्माण में, बिहार की सरकार बनाने में भूमिका निभाए। गोपाल खेमका की जिस तरह से हत्या होती है, क्या लग रहा है बिहार पहले जंगल राज था या अभी है? तो राक्षस राज है, गुंडा राज है, हर दिन नरसंहार, कोई बच्ची सुरक्षित नहीं, जमीन, बालू और शराब माफिया, ड्रग्स और स्मैक माफिया का राज है। नेताओं के साथ गठबंधन है, पदाधिकारी की पैसे लगे हैं, और नेताओं की नीयत और इच्छा शक्ति सही नहीं है। किसी भी दल के नेताओं की भूमिका संदिग्ध है। कारोबारी जमीन माफियाओं के साथ इन लोगों की सरपरस्ती है। इन लोगों का घर और किचन इन्हीं माफियाओं के द्वारा चलता है। जाति के आधार पर अपराधी का मूल्यांकन हो रहा है। जाति, धर्म, मजहब के लोग कहते हैं मेरे जात का अपराधी हो, जाति के आधार पर अपराधी का मूल्यांकन हो रहा है। जाति, धर्म, मजहब के लोग कहते हैं मेरे जात का अपराधी हो, बलात्कारी हो, वो मेरा है। लोग पूछते हैं कि किस जात का बलात्कार हुआ, किसने किया, किस जात का मर्डर हुआ, किसने किया। तो ये जो परिस्थिति है वो बहुत डेंजरस है। नेताओं को लगता है कि जाति और धर्म के आधार पर ही समाज एक्सेप्ट करती है, समाज को तो मतलब है नहीं। और बेईमानी, भ्रष्टाचार, अपराध, अपराधी, बलात्कार, बलात्कारी और माफिया, ये मुद्दे समाज के लिए नहीं है। तो जब समाज के लिए मुद्दे ही नहीं हैं, जाति, धर्म, मजहब, हिंदू मुसलमान से हम निकल नहीं पाते। पिछले दरवाजे से मेरी छटपटाहट है सरकार बनाने की, और समाज भी चिंतित नहीं है कि हम आर्थिक आज़ादी की बात कैसे करें, अपने बच्चों के भविष्य की बात कैसे करें, नौकरी की बात कैसे करें, हमारे इलाके में इतने बाढ़ आते हैं उस पर कैसे बात करें। तो ये नहीं है, इसीलिए लड़ाई आर पार। सर आखिरी सवाल है मेरा कि बिहार में करप्शन, क्राइम, पलायन और बहुत सारी चीज़ें, गरीबी, ये तमाम चीज़ें कैसे दूर होंगी? लगातार नेताओं के ये वादे तो हो रहे हैं, लेकिन इस पर मुझे ऐसा लग रहा है ज़मीनी कोई ऐसा घर है जिसकी मदद मैं ना करता। बिल्कुल। कोई ऐसा गरीब है जिसका आंसू ना पहुँचता। कोई ऐसी घटना है जहाँ जाके न्याय नहीं देता। हमारा प्रयास होता है न्याय हो।
बारसोई से भी, कटिहार से भी, जब कोई सवाल फाटक का हो, अन्य चीज़ों का हो, हम अंतिम निर्णय तक जाते हैं। डेवलपमेंट का हो, लोगों पर गोली चलाने का हो, लोगों को फंसाने का हो, तो हम आर पार की लड़ाई बारसों के लिए लड़ते हैं। आने वाले समय में जब जनता सुधर जाएगा। चलिए, बहुत सारे सवालों के जवाब हमें मिल गए और काफ़ी दिन से इंतज़ार था सर का। बहुत बहुत शुक्रिया।